श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते। पूजा के लिए हेममालिनी पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, नाम उसका विशालाक्षी था। हेममालिनी एक दिन मानसरोवर के से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यह पति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महाअंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, और महापापी नीच, तूने रे पूज्यवर जी का तिरस्कार किया। इस कारण शाप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा, भिन्न भिन्न करती ही रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देव प्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहाँ चिरंजीवा महामुनि मार्कंडेय जी का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। हेममालिनी उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय जी मुनि बोले, आप आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करा कीजिए, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममालिनी ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को सुनने से मिलता है, पढ़ने और सुनने से मिलता है। इस दिन मिश्री का सागा लेना चाहिए। छोटा सा भजन। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय।